ये मेरी फितरत है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हम घर में घुस के मारेंगे। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। नई बात क्या है ये? आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष तिवारी आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ हूँ। आज मैं 26/11/2008 में जो एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, जो आतंकी हमला था, जिसके साजिशकर्ता पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी संगठन थे, और उसमें से एक जो मुख्य आरोपी था उसको भारत सरकार ने अमेरिका से 2 दिन पहले इंडिया में लाई है। अब भारत सरकार इंडिया में उसको इतने दिन बाद क्यों लाई है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। उस मुख्य आरोपी का नाम है तहब्बुर राणा। तहब्बुर राणा मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है। इस जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 में, इसमें वो मुख्य आरोपी था। साथ में उसका एक दोस्त डेविड हेडली भी था, जो उसका मुखबिर था। इस सारे जो गतिविधियाँ हुई थी, इसका मुख्य आरोपी था, और इसके पीछे जो साजिश जितना भी हुई थी, रेकी हुई थी, सारा कुछ हुआ था, वो डेविड ने किया था। तो डेविड भी अभी सज़ा काट रहा है अमेरिका में, बट जो तहब्बुर राणा है ये अमेरिका में भी आरोपी साबित हुआ था। क्योंकि तहब्बुर राणा आरोपी इसलिए साबित हुआ क्योंकि डेविड ने जो अपना बयान दिया था उसमें उसकी वजह से ये आरोपी साबित हुआ। तो अभी इसको भारत लाया गया है। अब मैं बात करूं कि तहब्बुर राणा इतना इंडिया के लिए क्यों खतरनाक था और इतना ज़रूरी क्यों था उसको लाना। तो तहब्बुर राणा के थोड़े हिस्ट्री में जाने और 26/11 घटना क्या थी इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं 26/11/2008 में एक घटना हुई थी, जो घटना पाकिस्तान के आतंकी संगठन के द्वारा अंजाम दी गई थी, जिस आतंकी संगठन का नाम था लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा की वजह से वो घटना हुई थी, जो आतंकी घटना हुई थी। ये जो आतंकी हमला हुआ था वो 3-4 जगह पे हुआ था। एक वहाँ पे जो 2 होटल, ओबराय होटल और ताज होटल, इसके अलावा एक जो वहाँ पे टर्मिनल था उसमें हुआ था। तो 10 जो आतंकी संगठन के 10 शूटर आए थे। 10 के पास AK-47 और पिस्टल और सारा कुछ हथियार थे। ये सारे हथियार बंद 5 गुटों में बटे, 2-2 के गुटों में, और ये जगह जगह पे फायरिंग करने स्टार्ट कर दिए। तो ये फायरिंग 26/11 को हुई थी, और 26/11 को ये फायरिंग में 166 लोग मारे गए, जिसमें 6 लोग USA के थे, अमेरिका के थे, और जो थे इंडियन थे। इसके बाद 300 लोग करीब घायल हुए, जिसमें हेमंत करकरे एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो शहीद हो गए। तो बहुत हमने अधिकारियों को सही देखा जिनकी जान चली गई, जिसमें हेमंत करकरे बहुत फेमस चेहरा और अपर लेवल के अधिकारी थे, जिनको हमने उस टाइम खो दिया। बट ये 60 घंटे बाद हमारी टीम ने इस पे काबू किया और एक जिंदा आतंकी को पकड़ा 10 में से, जिसको हमने कुछ दिन पहले अजमल कसाब को हमने फांसी दे दी थी। उसके बाद जो भी अदर कंट्रीज़ में बैठ के ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, इसमें से ही एक तहब्बुर राणा और हेडली थे। तो तहब्बुर राणा को अमेरिका कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी फरवरी में अपना दौरा किए थे अमेरिका, और वहाँ पे जाके ट्रंप से रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे को तहब्बुर राणा चाहिए, और ऑफिशियली ट्रंप ने इंडिया को तहब्बुर राणा को देने के लिए घोषणा कर दी थी, और उस कॉन्फ्रेंस में भी उसने ऑफिशियली घोषणा कर दी। तो उसके बाद तहब्बुर राणा अभी अप्रैल में इंडिया आया है, और NIA मतलब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसके निगरानी में 18 दिन के लिए उसको निगरानी में उसकी पूछताछ हो रही है, और उसमें बहुत से खुलासा वो करेगा। अब देखें कि हाफिज़ सईद और इतने बड़े बड़े जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, इनका नाम लेता है या नहीं लेता है। तो ये जैसे चीज़ें आएंगी, इसके बाद और इन डेप्थ जाके इस घटना का जो क्रम है उसको इंडिया गवर्नमेंट जानेगी, और उस पर इंटरनेशनल लेवल पे टेरर के अगेंस्ट में एक्शन लेगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब इसके बारे में मैं बताऊं कि इतना दिन बाद ये चीज़ें 17 साल बाद क्यों हुई, तो मैं इस कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो 1 दशक के पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने कभी उसको लाने के लिए बोला नहीं, क्योंकि इस ट्रम्प के पहले जो ओबामा हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे USA के, तो उन्होंने ऑफिशियली अपने बुक में लिखा है कि किसी ने मेरे से अप्रोच ही नहीं किया कि तहब्बुर राणा मेरे को चाहिए। इवन कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस ने उस टाइम अगर ये चीज़ें हुई थी तो उनको इन्फॉर्मेशन थी कि कांग्रेस कभी एंटी मुस्लिम हुई नहीं, और उस टाइम एंटी मुस्लिम
इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि ये पूरा प्रक्रम एक एंटी मुस्लिम वाला होता अगर वो भारत में तब्बूर राणा को बुलाती, तो इसलिए कांग्रेस ने अप्रोच ही नहीं की 2019 तक। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने 2019 में अपना पेश किया कि हमें तब्बूर राणा चाहिए, और ये चीज़ें ऑफिशियली होने लगी, और अभी इवेंट जाके 2025 में हुआ है। अब बताऊँ तब्बूर राणा कौन है और क्या है। तो तब्बूर राणा मूलतः पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान में 10 साल तक डॉक्टर, वहाँ के सेना में डॉक्टर रहा है, उस डॉक्टर रहा है 10 साल तक। उस ड्यूरेशन में उसकी दोस्ती हुई थी डेविड हेडली से। डेविड हेडली की माँ जो है वो यूएसए की थी और बाप जो है वो पाकिस्तानी था। तो उसमें तहब्बुर राणा से उसकी दोस्ती हुई। इसके बाद तहब्बुर राणा कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद वो यूएस चला गया। यूएस जाने के बाद वो इमिग्रेशन कंपनी खोली, और उस इमिग्रेशन कंपनी का उसने यूज़ किया इस टेरर अटैक में। अब वो कैसे किया, उस इमिग्रेशन कंपनी की फ्रेंचाइजी उसने मुंबई और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में खोला, और वो इमिग्रेशन जो कंपनी थी वो डेविड को सपोर्ट किया इस रेकी को करने के लिए। और डेविड ने ये सारा करता जो भी रेकी थी वो तहब्बुर राणा के निगरानी में की, और मूलतः जाके तहब्बुर राणा इस अंजाम को बहुत सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया, मतलब कंप्लीट किया। तो इसमें कहीं ना कहीं तब्बूर राणा सफल रहा, और ये भारत के लिए बहुत दर्दनाक चीज़ थी। बट एंड ऑफ द डे मोदी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बट तब्बूर राणा का आना भारत के लिए बहुत सफलतापूर्वक चीज़ें रही हैं। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बात करूं कि ये पाकिस्तान अभी तब्बूर राणा से अपना नाता क्यों तोड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI संगठन है वो तब्बूर राणा को यूएसए भेजा था, क्योंकि हर एक कंट्री ये सोचती है कि मेरे 1-2 खुफिया लोग अदर कंट्री में रहें और वहाँ पे हमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो वैसे ही तब्बूर राणा था, और एंड ऑफ द डे तब्बूर राणा पकड़ा गया। बट अभी पाकिस्तान इसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं रहा। बोला कि इससे हमारा नाता बहुत पहले ही टूट चुका था, क्योंकि वो 1997 में ही जब नौकरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद ही उसने छोड़ दी थी पाकिस्तान को, और 2006 में वो कनाडा चला गया। फिर उसके बाद सारी चीज़ें उसकी आगे हो गई। तो कहीं ना कहीं उसका कनाडा का नागरिकता मिलने के बाद वो पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ दिया, ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट कर दिया। तो इसके बारे में और भी इन डेप्थ बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।